जीएस में टाइम वेस्ट नहीं किया जी इंग्लिश में नहीं करा जी रीजनिंग में जैसे कुछ चीज़ें बहुत अगर आप सिलेबस देखो तो वो बहुत इजी था बट नंबर की वजह से या कैलकुलेशन की वजह से मुझे उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए था जिसमें कि मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया तो वो मेरे लिए एक गिल्ट रहेगा। जी रीजनिंग वाले आज के पेपर में करंट अफेयर पूछी जा रही है या नहीं पूछी जा रही है? पूछी जा रही है लगभग 2 क्वेश्चन 4 लाइक जैसे करंट बजट से क्वेश्चन था बजट से क्वेश्चन था तो वो हमारा करंट का ही क्वेश्चन हुआ काफ़ी सफिशिएंट था और थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ था जो कि जीएस में किया था। जी अब मैम थोड़ा सा हम लोग बात करें कुछ गर्ल्स का ये कहना था कि अंदर क्या नोज पिन ये वगैरह वगैरह जो नाक में रहते हैं कान में गले में वो पहन के जा सकते हैं या नहीं पहन के जा सकते? वो पहले ही पेपर में जब आप एडमिट कार्ड निकालते हो तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है तो इस हिसाब से आप कोई भी मेटल या कोई भी मेटालिक चीज़ आप नहीं पहन सकते हो। मैम अगर आज के पेपर की बात करें कैसा स्टैंडर्ड आपको लगा और कितना आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? स्टैंडर्ड थोड़ा टफ था मैथ्स का टफ था मैंने तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। 80 मैम? हाँ अच्छा खासा अटेम्प्ट है। मैम अगर किसी स्टूडेंट को अगर 80 अटेम्प्ट करना है तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी? रणनीति आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हो जी देन आप पेपर में बैठते हो तो क्या चीज़ें पहले आप करते हो। जैसे मेरे हिसाब से मैं जीएस करती हूँ क्योंकि जीएस का एक ये फंडा होता है कि या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है उसमें दिमाग लगाना नहीं होता है यानी एक तरह से टाइम वेस्ट नहीं होता है। टाइम वेस्ट नहीं होता है। मैम आज के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला सेक्शन आपको सबसे टफ लगा कौन सा सबसे आसान? थोड़ा पीछे हो जाइए अच्छे से लीजिए। मुझे हमेशा से मैथ्स टफ लगता है तो एज यूजुअल मैथ्स टफ लगा। जी मैम कुछ स्टूडेंटों का ये डाउट था कि आज के पेपर में करंट अफेयर पूछी जा रही है या नहीं पूछी जा रही है? पूछी जा रही है लगभग 2 क्वेश्चन 4 लाइक जैसे करंट बजट से क्वेश्चन था बजट से क्वेश्चन था तो वो हमारा करंट का ही क्वेश्चन हुआ। जी और मैम उसके बाद में लगभग 2021 की पूछी जा रही है या 2022 की? प्रीवियस ईयर पूछी जा रही है। प्रीवियस ईयर की यानी अगर आप 2020 और 21 की लगा लो तो कहीं ना कहीं लाइक 50 से 60% क्वेश्चन आप कर लोगे। जी मैम थोड़ा सा हम लोग बात करें कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि थोड़ा सा आर्टिकल हो गया हमारे अमेंडमेंट पूछ के पॉलिटी वाला सेक्शन वहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया था या नहीं किया गया था? आर्टिकल से जैसे संविधान हो गया संविधान से हाँ संविधान से क्वेश्चन था। संविधान से क्वेश्चन था मैम। अगर बात करें जियोग्राफी में जैसे पर्वत नदी पहाड़ झरने वहाँ से भी क्वेश्चन था। हाँ जी ओवरऑल देखा जाए तो मैम आपने किस सेक्शन को कितना टाइम दिया आपका कहाँ टाइम वेस्ट हुआ वो थोड़ा सा आप डिफाइन कर पाए अपनी लैंग्वेज? जैसे मैंने अब जीएस में टाइम वेस्ट नहीं किया जी इंग्लिश में नहीं करा जी रीजनिंग में जैसे कुछ चीज़ें बहुत अगर आप सिलेबस देखो तो वो बहुत इजी था बट नंबर की वजह से या कैलकुलेशन की वजह से मुझे उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए था जिसमें कि मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया तो वो मेरे लिए एक गिल्ट रहेगा। जी रीजनिंग वाले सेक्शन में? हाँ जी। और मैम थोड़ा सा अगर रीजनिंग के स्टैंडर्ड की बात करें क्या सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा पिछले बार अगर जो बच्चे ने पिछले बार का अटेम्प्ट दिया 21 वाला जी तो उस हिसाब से रीजनिंग का लेवल हाई था यानी कि पिछली बार की कंपेयरिंग में इस बार हाई है? हाँ टफ था। मैम थोड़ा सा आप कोई टॉपिक बता पाएं कि इन टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आज पूछे गए थे? कोडिंग डिकोडिंग से था। कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक। मिरर इमेज था। मिरर इमेज से भी क्वेश्चन था यानी नॉर्मल वर्ड रीजनिंग। हाँ मिरर इमेज मैम 2 और उसके बाद में मैम और भैया ऐसे ही बहुत सारे मतलब थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन से आज क्वेश्चन डायरेक्शन था। डायरेक्शन था हाँ जी। स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट कंक्लूजन था हाँ जी मैम। और भी बहुत सारे। मैम अगर हम बात करें सीरीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है वहाँ से बहुत सारे बच्चों को नहीं निकल पाता क्वेश्चन। सीरीज से आज क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे 2 4 6 8 10 अगला अंक क्या होगा? सीरीज था। सीरीज था लगभग कितने क्वेश्चन थे मैम सीरीज से आज? सीरीज से 2 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और मैम थोड़ा सा हम 2 वर्डों में आपसे पूछना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने पेपर दिया है तो आपका अंदर का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि नॉर्मल रहिएगा या फिर कुछ अलग से पढ़ना है तो थोड़ा अपना सब? नहीं आने वाले स्टूडेंट के लिए ये है कि आप प्रीवियस ईयर कितना लगा सकते हो और आप मोक जितना से जितना लगा सकते हो। मोक अगर आप बहुत लगा रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है आपके स्पीड के लिए बेनिफिट है। बाकी तो आप करंट और भाई जो जीके ये सोच के पढ़ रहा है कि 8 महीने या 9 महीने का पूछ रहा है तो भाई अब तो चेंज कर लो पिछले 12 महीने का पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है कहीं से भी जो एसएससी वाले ने एज्यूम नहीं किया था कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं इस बार के हिसाब से। जीएस वाला पोर्शन है मैम। हाँ मैम अगर हम लोग बात करें जैसे इंग्लिश वाले सेक्शन की तो उसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया और उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया हमें समझिए? इंग्लिश मैंने 24 करा और इंग्लिश बहुत मेरे हिसाब से बहुत ईजी था मतलब वो कोई भी अगर थोड़ा भी पढ़ लेना तो इंग्लिश कर सकता है। मैम थोड़ा सा आप टॉपिक बता देती चले कि इन टॉपिक से आज क्वेश्चन इंग्लिश में आए थे? ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे वर्ड्स थे वॉइस के क्वेश्चन थे नरेशन थे
और बाकी ऐसे ही सब मैम कोई अनसेज पैसेज या सेंटेंस एरर से आया था क्या? क्लोज पैसेज से। क्लोज पैसेज था। मैम कितने क्वेश्चन निकालने थे पढ़ के उसको? उससे कितने 1 2 3 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे। हाँ। और मैम क्या कोई सेंटेंस एरर भी था, जैसे एक सेंटेंस को दे दिया उसमें एरर छांटना वो तो होता है? हमेशा रहते हैं। वो हमेशा रहता है। हाँ। और मैम आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जैसे किसी स्टूडेंट को अपनी इंग्लिश बूस्ट अप करनी है तो कैसे वो तैयारी करे, क्योंकि अभी आने अगर वाले इंग्लिश बूस्ट अप करनी है तो 2-3 टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक वॉइस को आप नहीं छोड़ सकते हो, जी। नरेशन, जी टेंस तो मैंडेटरी है, टेंस जी। तो आपको पढ़ना ही है। बाकी आप सेट लगा सकते हो, क्लोज पैसेज, ये जी। सब का। अब मैम आपने प्रैक्टिस कहाँ से की और आने वाले स्टूडेंटों को आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, कैसे करें वो लोग? मैं तो ऑफलाइन सजेस्ट करूँगी। अगर जो फ्रेशर्स हैं, अगर क्लासेस लेना है तो ऑफलाइन लो। जी। और बाकी कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस करो, कोई मैटर नहीं करता है। कोई एक बुक अगर पकड़ रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो। इनफैक्ट 2 से 3 बार बनाओ, सफिशिएंट है। मैम आप कोई भी राइटर, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको XYZ जी। यही पढ़ना है। और मैम आपने क्या डिफरेंट महसूस किया ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में, थोड़ा वो आप डिफाइन कर पाएँ? एक्चुअली वो हर इंसान का वो होता है, बट मेरे हिसाब से है कि ऑफलाइन में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती जी। है कि आपको क्लास जाना है, आपके दोस्त रहेंगे, आप कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। जी। कुछ डाउट सेक्शन है तो आप तभी क्लियर कर सकते हो अपने टीचर से। जी। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो डाउट सेक्शन की क्लासेस लगते हैं, तो उतना टाइप करना या क्वेश्चन भेजना जी। मेरे हिसाब से तो कोई भी बच्चा नहीं करता होगा। मैम आपका मानना क्या है इस बार का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कितना रह सकता है? मेरे हिसाब से जनरल वालों का 150 तो जाएगा। 150 मैम, क्योंकि आजकल पेपर का जो स्टैंडर्ड है हाँ। मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट तो 150 140 तो पिछली बार ही 150 तो जाएगी। 150 जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो चलिए थैंक यू सो मच मैम। आप आई होप यू आर सेलेक्टेड 2022 इस बार मैम आपका सिलेक्शन हो जाए। और